अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुज़म्मिल और आपका इस चैनल पर खुशामदीद है। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है उसके अंदर हम जानेंगे कि सिम्पसन जो कार्टून आ रहा है, वो जो 30 सालों से कार्टून आता था, उसके अंदर जो किस्से दिखाए जाते हैं वो या वाकई में सच है या झूठ, वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि इस वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टीबीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नए जबरदस्त वीडियो में। आज आपका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और वो है सिम्पसन्स प्रेडिक्शंस के बारे में। जी हाँ, वही कार्टून जो कि 30+ ईयर से चलते हुए आ रहा है, वही कार्टून जिसके कई सारे वियर्डेस्ट प्रेडिक्शन सही निकले। ये कैसे हो सकता है, इसको ओन कौन करता है, इसके आर्टिस्ट कौन है, क्या मसला हो सकता है, हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। और हम इस साल के ये लोगों ने कुछ सो कॉल्ड प्रेडिक्शन किए, स्ट्रेंज प्रेडिक्शंस किए, जो कि सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी फ्यूचर देखा हुआ नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि सिम्पसन्स के आर्टिस्ट सिम्पसन कार्टून क्या बताता है। रही बात लोग फॉर्च्यून टेलर के पास जाके फॉर्च्यून टेलिंग जो करते हैं, वो जायज नहीं है। ये जो चीजें हैं ये प्री प्लान्ड इवेंट्स होते हैं, मतलब इधर इसकी पॉसिबिलिटी होती है या नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बादल आपके आसमान में आते हुए देख रहे हैं तो इधर बारिश हो भी सकती है या बारिश नहीं भी हो सकती है, मगर वो बारिश होना या ना होना वो सिर्फ खुदा को ही मालूम होता है। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं इनके पहले प्रेडिक्शन के साथ, जो है ट्रम्प 2024 प्रेसिडेंशियल रन। आपको मालूम होगा नवंबर 15, 2022 में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प था, जो कि उसका सेकंड टर्म बिड नहीं कर पाया था और वो आखिरकार स्पॉटलाइट में जंप कर रहा है इन द ईयर 2024। और अब हम देखते हैं कि सिम्पसन्स में ये लोग क्या बताते हैं। एक 2015 का एपिसोड है टाइटल बार्ट टू द फ्यूचर, जिधर होमर सिम्पसन जो है वो एक जगह से पार करता है और पीछे एक साइन लगा हुआ था ट्रम्प 2024। क्या ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रम्प वापस 2024 में वापस आने वाला है या वापस बिडेन की पार्टी जीत सकती है? वेल खैर, ये वक्त ही बताएगा, बिकॉज नो वन कैन नो द फ्यूचर। सेकंड इनका प्रेडिक्शन है एआई रोबोट्स टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। जी हाँ, एआई आजकल फोनों में आ रहा है, हर चीज जो है आसान भी कर रहा है मगर खौफनाक भी है, क्योंकि कोई एक चीज को अगर आप अपना पूरा पावर दे दिए तो मसला हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई सारे दुनिया के ग्लोबल सेक्टर्स में आज लीड कर रहा है, जॉब्स कट कर रहा है, लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दे रहा है। मगर यही दूसरी ओर पे हम देखें तो नए लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख के आ रहे हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। मतलब आज के जमाने में, आज की दुनिया में जो ज्यादा अपने आप को मॉडिफाई एडवांस किया वही तरक्की कर रहा है, वरना दूसरा आएगा आपको हटा देगा, आपकी जगह ले लेगा, आप बोलेंगे नहीं भाई मैं ये नहीं करता हूँ, वो नहीं करता हूँ, बोले तो खत्म। दुनिया एक रेस है और तेज भागते हुए घोड़े पे ही पैसा लगाते लोग। इनके एपिसोड 17 सीरीज 23 में एक सीन बताया जाता है जिधर होमर उसकी नौकरी लूज कर देता है, क्योंकि इसकी जो नौकरी थी और तमाम जो इसके साथियों के कोलीग्स की नौकरी थी, वो पूरे एम्प्लॉयज की जॉब व्हाइट वॉश हो जाती है, ले ऑफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको रोबोट्स और एआई रिप्लेस कर देता है। वाह, वेल ये मूवी में भी आप देखे होंगे आई रोबोट, उसके अंदर कैसा रोबोट जो है इंसान के खिलाफ हो जाते फ्यूचर में जाके, मतलब रोबोट्स को इस्तेमाल करते रहते मगर रोबोट्स इंसान की तरफ पलट गया तो खत्म गया होने। ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग दिखा मेरे को, वर्चुअल रियलिटी फूड। एक सीन है होमर और मार्च का जिधर वो लोग अपना एसेंशियल फच फीस कर रहे हैं। 2000s के अर्ली एपिसोड में बताया गया था इसे, मतलब वर्चुअल रियलिटी के जरिए ये लोग अपना खाना भी बनवा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, मतलब वहीं पे सब हो जा रहा है, विच इज नॉट रियल। मगर ये एक चीज बताया था कि वर्चुअल रियलिटी कितनी आम हो जाएंगी लोगों की जिंदगी में, किसे मालूम। वर्चुअल रियलिटी यूज करके वो पिज्जा बेक कर रहा होगा या कोई चीज ऑर्डर कर रहा होगा या खुद के हाथ से बना रहा होगा और उसके घर पे वो चीज डिलीवर हो जाती है। ये पॉसिबिलिटी है। सुपरमार्केट में उसको जाने की जरूरत नहीं, वर्चुअल रियलिटी का सेट लगाया, सब चीज खरीद लिया और उसके घर पे पैक होके आ गया। तो ये वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस, जो डाइनिंग रहने दो, शॉपिंग रहने दो, ये तमाम चीजें रियल लाइफ एडवेंचर्स बन सकते हैं। आपको और हमारे को मालूम है कि फेसबुक ही इसे शुरू किया है मेटावर्स के जरिए। क्या 2024 एम्ब्रेस करेगा वर्चुअल रियलिटी का इंडल्जेंस इस डिजिटल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के साथ? सिम्पसन्स के 2024 के प्रेडिक्शन में ये लोग कॉन्करिंग मार्स को भी बताते हैं। एक सिम्पसन्स का एपिसोड है जिधर लीजा रियलाइज करती है गवर्नमेंट के प्लान्स मार्स के इमिग्रेशन के लिए, और आपको मालूम है अब एलॉन मस्क की ख्वाहिश हो रही है और ये प्लान लेआउट कर रहा है और डिजायर कर रहा है मार्स को इनहैबिट करने के लिए। तो क्या ये प्रेडिक्शन दोनों का सेम हो सकता है?
इनके एक एपिसोड में एक फीमेल अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी बताया जाता है, लीसा एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। एक एपिसोड है इनका बैक टू द फ्यूचर, जिधर लीसा, इसकी बेटी, एक रोल लेती है एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और आपको मालूम, अगर आप इसकी इमेज और कमाला हैरिस की इमेज देखें तो वो इयररिंग्स वगैरह सब सिमिलर है। और कमाला हैरिस ओपन इजराइल सपोर्टर, ओपन ज़ायनिस्ट सपोर्टर और बहुत बड़े जो है ज़ायनिस्ट सपोर्टर है। और रही बात, शी कम्स फ्रॉम बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन से, तो बिडेन रहने दो या कमाला हैरिस, ये चट्टे बट्टे है, एक सिक्के के दो हिस्से हैं। तो एक एपिसोड में ये लोगों ने ये भी बताया कि वो प्रेसिडेंटशिप ले रही है बिडेन को हटा के, मतलब इन द सेंस बिडेन नहीं है वो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो देखो, ट्रंप को भी दिखा रहे, लीसा को भी दिखा रहे। लीसा की पॉसिबिलिटी है ओनली व्हेन बिडेन हटेगा और ये पोजीशन अप लेगी। मगर क्या ये वो भी बता सकते हैं कि क्योंकि ट्रंप जब उसका टेन्योर खत्म कर देगा प्रेसिडेंटशिप का, तो वो उसकी बेटी को ठहरा सकता है, इवांका ट्रंप। और इवांका ट्रंप वर्सेस कमाला हैरिस फ्यूचर में हो सकता है, वेल देयर इज पॉसिबिलिटी। और ये एपिसोड वहां पे ट्रू होने के चांसेस है। हैरानी की बात ये है कि हमारे पास हदीस है कि इफ अ वुमन इज टू रन अ नेशन, द नेशन शैल फॉल। मतलब अगर औरत हुकूमत चलाती है तो वो हुकूमत गिर जाएगी, मतलब एज अ रूलर ऑफ अ नेशन। इजराइल में पहले के टाइम पे वंस इन अ वाइल इनके मेन पूरे पॉलिटिशियंस में, लीड्स में फीमेल नहीं है। इजराइल उसके पास नहीं रखा, मगर पूरी दुनिया में ये वुमेन राइट्स चिल्ला लेते रहते। मतलब देयर इज वन, एक सिंगल, मतलब एक बार या दो बार कोई फीमेल जो है एक बहुत बड़ी डिप्लोमेट या पॉलिटिशियन थी, उसके अलावा पूरे मेल है। तो देखो, हदीस हमारी है मगर वो लोग सुन्नत पे चल रहे हैं। अगला वाला है बेबी ट्रांसलेटर। एपिसोड 24 थर्ड सीजन फीचर करता है होमर का हाफ ब्रदर एक फैसिलिटी क्रिएट करते हुए, जिससे बेबी की वॉइस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आपको मालूम, अब के वक्त एक स्विस कंपनी है ज़ोन ड्रीम के नाम से, जो कि एक मशीन के ऊपर काम कर रही है, उसे डेवलप कर रही है एग्जैक्टली वो बेबी वॉइस को ट्रांसलेट करने के लिए। और आपको मालूम, फ्यूचर में ऐसे भी गैजेट्स आएंगे, ये वीडियो में बात आप लोग याद रख लो, कि एनिमल से हमारा कन्वर्सेशन होने वाला है, एनिमल से बातचीत हो सकती है, उनके लैंग्वेज में और हमारे लैंग्वेज में एक दूसरे से बात होने वाली है। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आने वाली है। रिमेंबर दैट। ब्लैक होल, ये मेरे को ना बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिखता है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल। और ब्लैक होल के बारे में कुरान में भी मेंशन्ड है कि ब्लैक होल है क्या, द डेड स्टार। इसके ऊपर कुरानिक आयता भी है। बहुत शानदार वीडियो है हमारी, ब्लैक होल एंड द कुरान, टीवी नॉलेज एंड ट्रुथ पे, आप इसे चेकआउट करें। बहुत पहले हमने इस पे वीडियो बनाया था। अब के वक्त पे अगर हम देखें तो 2013 का एक एपिसोड है सिम्पसन्स का, जिधर वो मजाकिया तौर पे डिस्कवर करता है पावर ब्लैक होल्स का। और ब्लैक होल आप लोग को तो मालूम है कि इसके पीछे कब से दुनिया पड़ी हुई है, आज तक भी टिल डेट रिसर्च करते रहता है। ब्लैक होल जिससे जो है दुनिया खत्म हो सकती है, ब्लैक होल जो कि पूरे यूनिवर्स को अंदर खींच रहा है, ब्लैक होल जिसके जरिए टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। वेल, थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल टाइम ट्रैवल होना, बट प्रैक्टिकली आज तक कुछ हो नहीं सका। इंटरस्टेलर जो लोग देखे वो बहुत ही, मेरे व्यूअर्स में तो पता नहीं कितने देखे होंगे, बहुत कम लोगों को समझ में आया होगा। लिटरली क्लॉक टिकिंग और वो जो चीज़ें थे ना उसके अंदर, जो टाइम ट्रैवल को लेके थे, बहुत आपको वक्त लगाना पड़ता उसके अंदर। टाइम ट्रैवल के ऊपर भी हमने कई सारे वीडियोस बनाए, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं क्या रियल में लोगों ने टाइम ट्रैवल किया और टाइम ट्रैवल के मशीन्स क्या है। बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियोस है। इसके बाद आप लोग कैसे भी जरूर देखना। आज के वक्त में स्प्रिंगफील्ड की लक अभी तक उतनी खास नहीं चल रही ब्लैक होल को लेके। अभी भी दुनिया के हर कोने से एक अलग अलग टीम काम कर रही है इस कॉस्मिक मार्वल्स को पढ़ने के लिए और इस ब्लैक होल्स की हकीकत जानने के लिए। हॉलोग्राम टेक्नोलॉजी, यस, यही हॉलोग्राम टेक्नोलॉजी सिम्पसन्स में बताया है। और हॉलोग्राम टेक्नोलॉजी से क्या होने वाला है, फितना ऑफ दज्जाल कंटिन्यू होने वाला है। एक ब्लू बीम प्रोजेक्ट के बारे में हमने वीडियो बनाया था, याद है आपको, जिधर ये लोग फॉल्स मसाया क्रिएट करेंगे और बताएंगे लोगों के देखो तुम्हारा खुदा आ चुका है। अजीब से फिगर्स यूज करेंगे ये लोग और उसके जरिए ऐसा पोर्ट्रे करेंगे कि द मसाया हैज कम। तो यहाँ पे सिम्पसन्स के एक एपिसोड में ये बताते हैं कि हॉलोग्राम टेक्नोलॉजी मिरर के जरिए बार्ट को एक हॉलोग्राम मैसेज मिलता है प्लीज करने के लिए उसके बैंड को एक क्लब पे परफॉर्म करने के लिए। मतलब हॉलोग्रामिक मैसेजेस यहाँ से वहाँ रहे, हॉलोग्रामिक इमेजेस यूज कर रहे हैं। और आप लोग को तो मालूम है कि ब्लू बीम प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है, वर्ल्ड वॉर 3, इसको तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। दिस इज 100% ये होने ही वाला है। इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में, क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स में, जुडाइज्म में हर जगह है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, जिसके जरिए मसाया इज गोना कम। 1987 के एपिसोड में ट्रेसी अल्मन शो ने हिंट किया था वर्ल्ड वॉर 3 को, और हम सभी को मिलता है कि वर्ल्ड वॉर 3 के बहुत करीब है हम सब लोग। ये जो अभी फलस्तीन इसराइल में वॉर चल रही है, ईरान, यमन, इसराइल, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, ये जो सब चीज़ें हो रही है ना दुनिया में, अभी ये कोल्ड कॉल्स है।
मतलब काइंड ऑफ अभी भी एक कोल्ड वॉर ही है, क्योंकि खुल के कोई एक दूसरे को अटैक नहीं कर रहा। सो थर्ड वर्ल्ड वॉर इज गोना हैपन। और ये लोग जो अपने एपिसोड्स और कार्टून्स में ये आर्टिस्ट लोग जो डालते हैं, दैट इज नो जोक, उनको कुछ ना कुछ डेटा मिलते रहता है, क्योंकि वो लोगों ने कई बार इल्यूमिनाटी का मजाक उड़ाया, फ्रीमेसन्स का मजाक उड़ाया। इनको सब चीजों की नॉलेज है, सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट वर्ल्ड की, जो कि ये लोग सिम्पसन्स खुद अपने एपिसोड्स में और अपने कार्टून्स में बताए इसमें। तो देखो, ये प्री प्लान इवेंट्स रहते हैं, इनमें से कई सही भी हो सकते हैं, कई गलत भी हो सकते हैं। जैसा आप लोग हमसे सवाल कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स मैगजीन में 2023 के कवर, 2022 के कवर, 21 के कवर में क्या चीज इनकी सही हुई, क्या गलत हुई। उनमें से आधे चीजें सही हुए, आधे से बस कवर में आधे से ज्यादा चीजें सही हुए, पास कवर में आधे से कम चीजें सही हुए। तो देखो, फ्यूचर के लिए आप प्लान कर सकते, मैं अब 3-4 महीने के बाद ऐसा करूंगा, ये बनाऊंगा, वो करूंगा। आप खाली सोच सकते, प्लान कर सकते, मगर वो होने वाला है या नहीं, एग्जीक्यूट होता या नहीं, वो बस वक्त ही बताता और फ्यूचर ही बताता, क्योंकि नो वन नोज द फ्यूचर एक्सेप्ट फॉर द ऑलमाइटी। देखो, सभी को मालूम है कि जो मेरा पिछला वीडियो था इकोनॉमिक्स मैगजीन का, उसके ऊपर हमने कई सारी बातें की हैं। 2024 में नियरली 4.2 बिलियन लोगों के रूलर्स बनने वाले हैं, मतलब ओवर 70 इलेक्शंस होने वाले हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड में। तो ये बहुत अहम साल है फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। दिस इज गोना बी अ वेरी बिग थिंग। पूरी दुनिया में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, हद से ज्यादा वोटर्स टर्न आउट होने वाले हैं इस बार। मतलब जो पहले वोट नहीं करते थे, अब बहुत ज्यादा लोग पूरी दुनिया में वोट करने वाले हैं, जो कि ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी के स्पॉटलाइट बनने वाला है। तकरीबन 70 इलेक्शंस हो रहे 2024 में, और मेजॉरिटी कंट्रीज में जिधर तकरीबन 4.2 बिलियन लोग रहते हैं, विच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। अमेरिका के ग्लोबल चॉइस के हिसाब से वोटर्स कोर्ट्स टर्न आउट हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, उसको 1/3 चांस से वापस प्रेसिडेंसी रीगेन करने के लिए। यही अमेरिका के इलेक्शन के साथ यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है, उसमें भी तब्दीली आएंगी। अगर ट्रंप वापस आ जाता है, यूक्रेन से वो मिलिट्री पर्सन वापस मंगा लेगा, इक्विपमेंट वापस मंगा लेगा, और यहाँ पे जो है रशिया या हावी होगा या दोनों के बीच में पीस होने वाला है, क्योंकि रशिया भी जो है कोल्ड साइडेड है, उसका भी इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं चल रहा अभी दुनिया में, जब से गाजा पे ये इजरायलियों ने फसाद किया। इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि अमेरिका में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, उस इलेक्शंस में रशियंस भी मदद करेंगे इलेक्शंस को रिक करने के लिए। तो कोल्ड वॉर चलते रहने वाला है, क्योंकि चाइना के ऊपर अटैक जो अमेरिका कर रहा है, वो ताइवान के इशू को लाके टेंशंस उसके राइज करके उन्हें कर रहा, ताइवान की डायरेक्टली सपोर्ट करके। कोल्ड वॉर चल रहा अभी अमेरिका और चाइना के बीच, और चाइना ताइवान को बर्दाश्त नहीं करता, तो चाइना भी वॉर में आ सकता है। उसको खींचने की ये लोग हद कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ जो वेस्टर्नाइज कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, ये लोग अपना प्रोडक्शन चाइना में कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वही ये लोग शिफ्ट जो है दूसरी जगह कर रहे हैं, इधर ताइवान में या इंडिया में ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। चाइना से लोग प्रोडक्शन खींच के अनएम्प्लॉयड रखना चाह रहे हैं उसको, क्योंकि कोविड के टाइम पूरे कंट्रीज बनते हैं, चाइना जो है भाई बीमारी भी अच्छा फैला दिया, खुद अच्छे हट्टे कट्टे होकर जल्दी आखिरी मेहनत करके सुपर पावर बन गए। और एक बात इकोनॉमिक्स ये बताए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्शंस में, जॉब्स में, कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में। एआई हर कोने कोने में घुसने वाला है। तो वो जो ब्रेन कंट्रोलिंग दिखाया जा रहा है, वो एआई को भी डिपिक्ट करता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर हिस्से का हिस्सा बन जाएगा। तो आपका काम है कि अपने बैंक अकाउंट्स पे, अपने पर्सनल मैटर्स पे, अपने आईडी कार्ड्स पे नजर रखें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फायदेमंद भी है, उल्टा उतना नुकसानदेह भी है। लिथियम प्रोडक्ट्स या लिथियम कंपोनेंट जो बैटरी में इस्तेमाल होते हैं ना, उसमें आप लोग जो है हिस्सा बने उसके प्रोडक्शन में या कोई तरीके से, वो बहुत प्रॉफिटेबल बनने वाला है फ्यूचर में, अगले 5-6 साल में। तो होप आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।